हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने परिवार LWB लर्निंग विद बेस्ट में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हो तो मैं मानता हूँ कि आपने ये सोच के आए होंगे कि हमें मैथ कैसे अच्छी करनी है, किस तरीके से, क्या कारण है जिस वजह से हमारी मैथ कमज़ोर रही है। मैं वो कारण बताने वाला हूँ आपको, और वो तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मैथ को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले तो वो देखो, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे। सबसे पहले तो वो देखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर एग्जामिनर का ट्रेंड पता चल गया ना, तब उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हर चैप्टर का लगभग लगभग हर एक टाइप पता है कि इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो मैथ में पूरे में से पूरे नहीं कर पाते हैं, या मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण रहा है, कुछ मिस्टेक्स रही है। अब क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल तैयार करने में और सिर्फ उसको पढ़ने में, रिवीजन करने में ही पूरा हो जाता है। जबकि जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देता। और जब तक आप उन मैथ की मूलभूत चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है। वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम लगी है, जैसे मान लो आप रेलवे NTPC प्री हो गई, ग्रेजुएशन लेवल की, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो गई, प्री हो गई, मेंस हो गई, RPF SI हो गई, RPF कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गया। बहुत सी जो भी आप एग्ज़ाम लेना चाहो, चाहे SSC की CHSL ले लो, CGL ले लो, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखी है। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या वो ये कहना चाहता है कि बताओ किसको कौन से को टाइप क्या आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। वो कभी आपसे ये नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि जितना टाइम दिया है उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, और किस तरीके से आप एक कम समय के अंदर अच्छी एक्यूरेंसी के साथ क्वेश्चन को हल कर पाते हो। यही एग्जामिनर देखता है। इसी सोच को आपको आगे लेना है कि मुझे किस तरीके से अपने मैथ के अंदर नंबर अच्छे करने हैं। तो सबसे पहला कारण, आपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर गौर नहीं किया। क्या है वो, जैसे आपको इनको फास्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेशन दे रहे हैं और कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन के ऊपर काम करना होगा। आप जो टाइप देखते हो, जो पैटर्न समझते हो, उसके अलावा आपको एक काम और करना है। वो काम ये है कि आपको कैलकुलेशन के ऊपर भी काम करना है। जितना आप कैलकुलेशन के ऊपर काम करोगे, जितना टाइम आप कैलकुलेशन को दोगे, उतनी ही बेस्ट आपकी कैलकुलेशन होगी और एक्यूरेसी भी उतनी बढ़ेगी। अब ये मत कह देना कि सर कैलकुलेशन पे टाइम दे तो रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चनों के टाइप निकाल रहे हैं, कौन से टाइप का क्या क्वेश्चन है। सिर्फ आप टाइप कर रहे हो, आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आती है लेकिन फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद करने हैं आपको। 2 से 30 तक के पहाड़े याद कर लोगे। 30 तक याद नहीं होते हैं तो कम से कम 25 तक तो कर ही लेना। ये भी नहीं होंगे, लिख के याद करोगे हो जाएंगे, बार बार याद करोगे हो जाएंगे। जब आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर ने आपको नर्सरी के अंदर, जब स्कूल के अंदर जाते थे तो 2-3 का पढ़ा तो वैसे ही याद करवा दिया था LKG UKG में ही। अब तो आप बड़े हो गए हो। स्कूल टाइम में आपको 40 तक पढ़े याद थे, लेकिन वर्तमान में आपको 25 तक भी याद नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि रिवीजन नहीं कर रहे आप। चलो जो भी है, आपको कम से कम 25-30 तक पढ़े याद करने हैं। 30 तक याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम 25 तक तो कर ही लेना। अब ये मत कहना कि सर मैं तो इंटू करके वहाँ कर लूँगा, इतना टाइम नहीं है। देखो, एग्जाम हॉल के अंदर इतना टाइम नहीं है। एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, वो भी इंटू कर रहा है, एक आप बैठे हुए हो कंपटीशन में, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, आप भी दे रहे हो। आगे कौन निकलेगा, जो स्मार्ट वर्क करेगा। आगे वही निकलेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा। इंटू वो भी कर रहा है तो टाइम उनका भी लग रहा है, टाइम आपका भी लग रहा है। अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे और वैल्यू निकाल दोगे, कर दोगे। स्मार्ट वर्क करना है आपको। कम से कम क्या करना है, टेबल याद करनी है। कहाँ तक के पहाड़े याद करने हैं, 2 से 30 तक।
ये काम करना है आपको। नोटबुक ले आना है एक 20 30 50 रुपए की नोटबुक ले आना, और उसमें 2 से 30 तक के पहाड़े लिखने हैं। याद करना है, डेली लिखना है, याद करना है, चाहे याद हो तो भी लिखना है, नहीं याद है तो भी लिखना है, याद है तो भी लिखना है, करना सभी को है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करने हैं। कहाँ तक के याद करने हैं, 60 तक के। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 169, ये कहाँ तक याद करोगे, 60 तक। 60 तक वर्ग यानी स्क्वायर। 60 तक के स्क्वायर याद करवाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस तरीके से 1 2 बार आप लिखोगे करोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, 60 तक के मैं याद करवाऊंगा। कैसे याद करवाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, उसी तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि लगभग लगभग 30 तक तो सबको याद होते हैं, इससे ऊपर वाले हैं वो मैं याद करवा दूंगा आपको। तो 60 तक के वर्क कर लोगे, कम से कम 20 तक के क्या करना है आपको, क्यूब, घन, घन संख्या है, इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्यूब यानी 1 का 1, 2 8, 3 27, 4 64, ये वाले। कहाँ तक के याद करोगे, कम से कम 20 तक के तो याद कर ही लेना। अगर 20 तक के याद नहीं होते हैं तो कम से कम 15 तक तो याद कर लेना। क्यूब हो गए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि अपने पाइथागोरस से प्रमेय होती है ना, उनसे बनते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज पे जैसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 12 35 37, इस तरीके से जो भी है ट्रिपलेट 60 61 62 है, इस तरीके से जो 60 61 62 वाला नहीं होगा, इस तरीके से आपको जो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर लगेंगे ना, वो सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। वो मैं यहाँ आपको एक एक क्लास रिकॉर्ड करके दूंगा, उसके अंदर आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी सब कुछ मिलने वाली है। तो आप बार बार देखोगे, बार बार लिखोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ट्रिपलेट जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 9 40 41, इस तरीके से बहुत सी बनेगी, वो मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको इनको याद करना है, अगर आपके पास पहले से लिखे हुए हैं तो इनको याद करना है, टाइम देना है, इनको लिख लोगे। दूसरा काम क्या करना है, परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी है इनको फ्रैक्शन में बदलना, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उनको बदलना आना चाहिए। जैसे 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, इस तरीके से कर लोगे। ये भी आप लिखे हुए होने चाहिए एनी टाइम। आप जब भी मतलब मैथ पढ़ने के लिए बैठो, कुछ भी करने के लिए बैठो, तो एक बार उनको देखना है, 5 10 मिनट के लिए उनको देखना है। बोला किताब ये लिख के रखना है अपने पास, नोटबुक खोली अपनी, और एक बार उनका रिवीजन कर लिया। ये कर लिए। इनके अलावा क्या करना है आपको, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, डिजिट सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इस तरीके से डिजिट सम काम करता है, यूनिट डिजिट किस तरीके से काम करता है, इन सभी के ऊपर आपको कुल मिला के क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एक नोटबुक के अंदर उतारना है। और दूसरा काम, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जैसे नंबर सिस्टम के हो गए, अपने मैंसुरेशन के हो गए, त्रिकोणमिति के हो गए, 2D 3D वगैरह के, जैसे घन घन आब आयत, ये सब चीज़ों के आपके पास सूत्र लिखे हुए होने चाहिए। जब भी आप नोटबुक के अंदर इनको लिख के रखोगे, क्वेश्चन आप हल करने के लिए बैठोगे, 10 5 मिनट इनको देख लेना। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान धरती पे अवतार लेके आपको ये नहीं कहेंगे कि ले बेटा मैं लिख के दे देता हूँ। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सपने आपके हैं तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी है। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि 5 या 10 मिनट डेली आपको अपनी कैलकुलेशन पे देना। जोड़ बाकी गुणा भाग मन में आए वो संख्या रफ कॉपी के अंदर लिखो, और जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो लिखो, फास्टली कैलकुलेशन करने की कोशिश। अगर ये तरीका आप आजमाते हो, फिर देखना आपके मैथ के अंदर कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि दो सब्जेक्ट अपने पास ऐसा होता है, दो सब्जेक्ट ऐसी है जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के 2016 के अंदर SSC CGL के अंदर
प्री के अंदर मैथ में 50 में से 50 और रीजनिंग में 48 नंबर आए थे मेरे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपके भी नंबर आए, बस आपको लगातार जुड़े रहना है। समझ रहे हो? अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये याद सबको होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए सबको। क्यों याद होना चाहिए? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेंसुरेशन के अंदर 2D 3D वाला होता है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। अपने को PhD नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपके ज़्यादा नंबर आ सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य जो स्टूडेंट है उनकी तुलना में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। और देखो, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, क्योंकि सरस्वती माँ कभी अपना ऋण नहीं रखती है। जितना आप प्रयास करोगे उतना आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा, और ये सब चीज़ें मैं आपको अगले क्लास के अंदर लिख करके प्रोवाइड करवाऊँगा। उसका आपको PDF निकाल लेना है, या फिर अपने खुद से हाथ से लिखोगे तो वो और भी बेस्ट रहेगा। खुद के हाथ से ही आपको नोटबुक के अंदर लेना है, मैं PDF नहीं दूंगा भाई, क्योंकि आप खुद लिखोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है? और आप सभी बच्चों का अच्छे से प्यार मिला, स्नेह मिला हमें। जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट थे वो हमसे जुड़े। मैं इतना ही कहूँगा कि आप चैनल को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइए, जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक पहुँचाइए। और जो भी आपको क्लास के अंदर या लेक्चर के अंदर जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हो तो एक कमेंट्स ज़रूर करके जाना, ताकि हमें पढ़ने पर थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है भाई, बच्चे अपने से संतुष्ट है, अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।